चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। दरअसल अगर रोहतक की एक वुशु प्लेयर की उपलब्धियों के बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे, लेकिन अगर हालात सुन लिए तो परेशान भी हो जाएंगे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हाथों में पकड़े हुए ये खोखले सिक्के, जी हाँ, वुशु खिलाड़ी हूँ और लॉकडाउन की वजह से भी गेम भी नहीं हो पा रही, ना कहीं प्रैक्टिस हो रही। तो तब से लॉकडाउन लग रहा है, यहाँ नरेगा का काम चला हुआ है। मैं यहाँ माँ बाप की आर्थिक हालात देखकर इनका साथ नरेगा का काम चल रहा है, यहाँ काम कर रही हूँ और घर की बहुत हालत खराब है, इसलिए मैंने दिहाड़ी करनी पड़ रही है। कहाँ है खेल मंत्री जी, क्या कर रहे हैं? खेल मंत्री जी जरा इधर भी देखिए, आपके ही खिलाड़ी 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। मेडल लाकर आपकी शान बढ़ाने वाली ये खिलाड़ी परेशान है। अब आपको कुछ करना तो पड़ेगा ही। इतना मैं दिहाड़ी पाऊँगी तो भी सरकार तो यही उम्मीद है कि मेरी सहायता करे तो मैं देश को गोल्ड ला के दे सकती हूँ। सरकार मेरी सहायता करे तो मैं वर्ल्ड को भी गोल्ड दे दूंगी। लॉकडाउन में मजबूरी के चलते वुशु खिलाड़ी पेट भरने के लिए मनरेगा में माता पिता के साथ मजदूरी कर रही है। मनरेगा में काम न मिलने पर खेत में धान लगा रही है। माता पिता का कहना है कि मजदूरी कर बेटी को पढ़ाने और चैंपियन बनाने तक का सफर तंग हालातों में हुआ था, लेकिन उम्मीद ये भी थी कि सरकार उनकी सहायता करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पेट भरने के लिए मजबूरी में मनरेगा में दिहाड़ी करनी पड़ी। शिक्षा का पापा हूँ मैं, मजबूरन यहाँ काम कर रहे हैं हम। कोई दिहाड़ी दपाड़ी दे नहीं लॉकडाउन में, ना कहीं बाहर जा रहे ना कहीं जा रहे, नहीं बे प्रैक्टिस कर रही कहीं भी। ये हमारा हाथ बंटवाने के लिए आ जाती है, अकेली घर छोड़ नहीं सकते हम, अपने साथ ही ले आते हैं। अपना आड़े करे जावा बाबू बेटा बेटी हमारी मजबूरी है जी। शिक्षा जी अपना गरीब आदमी हाँ, अपना दिहाड़ी मजदूरी करके अपना नरेगा काम लग रहे हैं, अपना घर का काम चला जाए। बेहतरीन खेल नीति का दम भरने वाली हरियाणा सरकार में राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ऐसी अनदेखी होगी, ये तो शायद किसी ने भी ना सोचा होगा। रोहतक जिले के इंदरगढ़ गांव की रहने वाली राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी शिक्षा तंगी की हालत में मनरेगा में मजदूरी करेगी, ये भी किसी ने ना सोचा था। बचपन में तो सब कहते हैं सपने देखिए और उन सपनों को पूरा करिए। शिक्षा ने भी सपने देखे, खिलाड़ी भी बन गई, लेकिन इस सफर के बाद ये अंधेरा कहीं इस खिलाड़ी के हौसलों को ना तोड़ कर रख दे और एक खिलाड़ी आपकी लापरवाहियों की भेंट चढ़ जाए। जनता टीवी के लिए रोहतक से संजय कुमार की रिपोर्ट। अब ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन आखिर ऐसे हालात क्यों बने, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए नेशनल वुशु प्लेयर शिक्षा खुद मेरे साथ जुड़ रही हैं लाइव। शिक्षा, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर, और जनता टीवी की पूरी टीम को आप पर गर्व है कि आपने देश भर में न केवल हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। शिक्षा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ जी मैम। जी शिक्षा, आखिर कैसे ऐसे हालात बने कि देश भर में प्रदेश का नाम रोशन आपने किया है, इतने मेडल्स आपके नाम हैं, इतनी उपलब्धियां आपने हासिल की, तो क्या ऐसी मजबूरी कि आज आपको मनरेगा के तहत काम करना पड़ रहा है? मैम मैं इतनी के लिए मेरे को कुछ सरकार की तरफ से कुछ नहीं वो नहीं मिला। भाई सरकार ने ना मेरा कुछ सहारा दिया, और मनरेगा का मैंने काम किया है, वहां भी नहीं तो मेरी कॉपी बनी, मैंने कॉपी अप्लाई करी वो भी नहीं बनी, वो भी मम्मी की बनी, पापा की नहीं बनी। और मैं मजदूरी करके ने घर वालों को हाथ बटाया मैम। और अब मनरेगा का काम बंद हो गया तो कुछ वो नहीं दिखा कि भाई खर्चा कहाँ से चलेगा। तो मैं अभी धान लगाने जा रही हूँ, वहां पे 280 रुपए 200 रुपए लगभग 300 रुपए पड़ जाते हैं, तो घर का खर्चा चल जाता है मैम जी। और मैंने इतनी मेहनत करके मैंने इतने मेडल दिए मैम, तो सरकार ने न तो मेरा कुछ भाई डाइट वगैरह का कुछ हो करा, और मैंने फॉर्म अप्लाई किया, मेरे मेडल आया हुआ था वो वहां भी रिजेक्ट हो गया। और मैंने ITBP के लिए फॉर्म अप्लाई किया था मैम, वो भी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, वो भी नहीं वापिस आया, उन्होंने मेरे पास मैसेज कर दिया कि भी रिजेक्ट है। क्या कुछ कारण आपको बताया गया शिक्षा? तो मैम नहीं मैम, उन्होंने कुछ कारण नहीं बताया, सिर्फ रिजेक्ट का मेरे पास
मैसेज आया था कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। हम्म, और मैम सरकार से यही है कि मेरा भाई डाइट वगैरह का कुछ कर दे या मेरे को जॉब दिला दे। तो मैं इसी वजह से मैम यहाँ पे दिहाड़ी मजदूरी कर रही हूँ और घर वालों का हाथ बटा रही हूँ। जी। उनका भी खर्चा चल जाता है और मेरा भी चल जाता है। न प्रैक्टिस करने पा रही कम मजदूरी की उससे खर्चा की वजह से, शिक्षा, आपके और घर ना में प्रैक्टिस कर पा रही ना जा पा कौन रही। कौन है और कितने समय तक आपने मनरेगा के तहत पहले काम किया? मैम लगभग 5 6 7 महीने हो गए मेरे को काम करते हुए, तब से लॉकडाउन लगा है ना, तब से मैं काम कर रही हूँ। जी। तो क्या आपने इसके खिलाफ किसी को कुछ जाकर आपने कुछ कंप्लेंट की, कुछ बताई, अपनी समस्याएं बताई? क्योंकि आप जिस तरीके से बता रही हैं, आपने देश के लिए इतना कुछ किया है, इतना नाम आपने रोशन किया है हरियाणा प्रदेश का पूरे देश भर में, तो ऐसे में क्या किसी ने भी आपकी मदद नहीं की? क्या आपने सरकार के किसी अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी से इस बारे में बातचीत की? नहीं मैम, कोच वगैरह से की थी, उनको बताया भी। एक सर मेरे पैसे 50,000 रुपए आए थे, वो भी रिजेक्ट करके भेज दिए उन्होंने। भाई आपके नाम पे काटा है, आपके पैसे नहीं आएंगे। और मैम 30,000 रुपए आए थे, वो भी काटा मार के भेज दिया उन्होंने, वो भी पैसे नहीं आए। हम्म। लेकिन इसके पीछे कुछ रीजन आपको नहीं दिया गया, कुछ नहीं बताया गया कि क्यों ऐसा किया जा रहा है? नहीं मैम, उन्होंने कुछ रीजन नहीं दिया मेरे को। तो अभी आप अपने घर का गुजारा कैसे करती हैं शिक्षा? मैम दिहाड़ी मजदूरी करके पापा के साथ मनरेगा में जाती थी। वहां मनरेगा में दिहाड़ी पड़ जाती थी, उनसे खर्चा चल जाता था। मनरेगा का काम बंद होने के बाद अब मैं धान वगैरह लगाने जाती हूँ, ये भी मिल जाए धान वगैरह तो लगा लेती हूँ मैम। जी। शिक्षा, क्या उससे खर्चा चल क्या जाता ये है। जो प्रॉब्लम आप बता रही हैं, जो समस्या है, ये लॉकडाउन के बाद आपको फेस करनी पड़ रही है या उससे पहले भी इस तरीके की समस्या आपने झेली है? इस तरह की समस्या पहले की झेलती आ रही मैम। हम्म। भाई डाइट वगैरह का, क्योंकि घर वालों का इतना ब्योत नहीं है मैम। जी। घर वाले भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, पापा तो घर पे ही रहते हैं, वो लाचार हैं। माँ भी बहुत बूढ़ी है, वो कैसे काम करे, तो उनका ही मैं खुद पेट भर रही हूँ। जी। उनको ही मैं ही खर्चा दे रही हूँ मैम, या दिहाड़ी मजदूरी करके। और अगर मैम सरकार मेरा कुछ हाथ बटाए, मेरा डाइट वगैरह का या मेरा खर्चा दे, तो मैं एशियन गेम्स में भी गोल्ड ला दे सकती हूँ मैम, वर्ल्ड को गोल्ड दे सकती हूँ, देश भर का नाम रोशन कर सकती हूँ। कितने अगर मेरे को कुछ डाइट वगैरह के कुछ सहारा मिल जाए। देखिए, आप नेशनल वुशु प्लेयर रही हैं शिक्षा, तो कितने समय से, आपने कितनी उम्र से ये खेल शुरू किया और कब आपने जो है देश के लिए जो है मेडल्स आप इतने लेकर के आई? आपकी पूरी जर्नी क्या रही थी? मैम मैं 2010 में सब जूनियर नेशनल खेलने गई थी। फिर मैंने लगातार 2020 तक मैंने नेशनल खेला। 6 बार मैंने नेशनल खेला, 4 बार जूनियर नेशनल, 1 बार सब जूनियर नेशनल, 2 बार सीनियर नेशनल, 2 बार ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मैम, और 3 बार किक बॉक्सिंग की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी खेल के आई। कि उसकी वजह से अभी कुछ भाई मेडल दिए हैं, मेरा कुछ मिल जाए, मेरा खर्चा चल जाए। मैं किक बॉक्सिंग इसलिए खेला मैम। और वुशु तो मैं 2010 से खेलती आ रही हूँ मैम। तो क्या इस दौरान से आपकी बिल्कुल भी मदद नहीं की गई डाइट प्लान को लेकर के? जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि डाइट आपको मिल जाए तो आप आगे भी और ज्यादा इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं, किसी भी तरीके की आर्थिक मदद, क्योंकि आप अपनी पारिवारिक स्थिति भी बता रही हैं इस वक्त ठीक नहीं है, क्या किसी भी तरीके की मदद बीते 10 सालों में आपको नहीं मिली अभी तक? नहीं मैम, कोई मदद नहीं मिली है मेरे को। 10 साल हो गए मेरे को गेम करते हुए। ना तो मेरे को कुछ भाई कोच वगैरह वो तो प्राइवेट है, सरकारी कोच तो कोई रोहतक डिस्ट्रिक्ट में है नहीं। तो वहाँ की फीस भी, प्राइवेट कोच है, मैं रोहतक प्रैक्टिस करती हूँ, वहाँ की फीस भी मेरे को देनी पड़ती है। क्या अभी आप प्रैक्टिस कर रही हैं शिक्षा? अभी आप प्रैक्टिस कर पा रही हैं? नहीं मैम, मजबूरी कैसे करूं मैम, मेरी मजबूरी इतनी है कि मैं घर का खर्चा चलाऊं या माता पिता को सहायता करूं या मैं खुद का खर्चा चलाऊं, कहाँ से चलाऊं? कितने समय से अभी आपने प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है? लॉकडाउन के बाद तो बिल्कुल ही मेहनत नहीं की है मैम मैंने। यानी कि लॉकडाउन के बाद स्थितियां और ज्यादा बदतर हो गई। यस मैम। तो अभी आप जनता टीवी पर हैं और क्योंकि देखिए, हम भी जब आपकी ये स्थिति सुन रहे हैं, हमें भी बहुत बुरा लग रहा है कि इस तरीके की स्थिति कैसे आखिर पैदा हो गई कि आपने इतनी बार देश के लिए मेडल्स आप लेकर के आई, इतना आपने देश का नाम रोशन किया, लेकिन बावजूद इसके आज आपको इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आज जनता टीवी के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगी? खेल मंत्री तक अपना क्या संदेश आप पहुंचाना चाहेंगी? मैम यही कहूँ कि भाई मेरा डाइट वगैरह का कुछ हो जाए या कोई जॉब दिला दो। मैंने आईटीबीपी में जॉब के लिए अप्लाई किया फॉर्म, वो भी रिजेक्ट कर दिया मैम। और बच्चे लगे वहां पे मेरे साथ के हैं जो मेरे से पीछे हैं, जिनके मेडल भी नहीं है, वो भी जॉब लगे हैं मैम, और मेरा फॉर्म रिजेक्ट करके आ गया है। ठीक है।
शिक्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनता टीवी पर जुड़ने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि जनता टीवी के माध्यम से आपकी ये बात शिक्षा मंत्री तक भी पहुंचेगी और आपकी समस्या का जल्द ही समाधान होगा।